कि एक ही समुदाय के खिलाफ ही हो रहा है। किसी के घर के सामने जाके हनुमान चालीसवां पढ़ने की आप इजाज़त दे रहे हैं, तो उससे माहौल एग्रीवेट हो रहा है कि आपके होते हुए आपके मंत्री लोग जाके वहाँ पर भड़काने की बात कर रहे हैं। हम तो शांतता का बात कर रहे हैं, शांति मेंटेन करने का हम संदेश सबको दे रहे हैं। तो ये माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से अपील करूंगा सबको कि सब पीस मेंटेन रखे, कायदा कानून का पालन करे। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस प्रशासन है और पुलिस प्रशासन से भी मेरी ये मांग है कि आप जो भी करो निष्पक्ष कार्रवाई करो। देखो, हमको भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। एक ही समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, आप निष्पक्ष कार्रवाई करो। उसको कोर्ट कचहरी है, जो सजा देगी कोर्ट सबको मंजूर रहेगा। मगर जो आप लोगों के माध्यम से जो पता चल रहा है, वहाँ के स्थानिक लोग जो बता रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि एक ही समुदाय के खिलाफ ही हो रहा है। किसी के घर के सामने जाके हनुमान चालीसवां पढ़ने की आप इजाज़त दे रहे हैं, तो उससे माहौल एग्रीवेट हो रहा है। अभी हमको सुनने में आया आप लोग के माध्यम से, वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे बुलडोज़र चला रहे हैं आप दुकानों के ऊपर, मकान। तो ये तो बुलडोज़र पॉलिटिक्स जो है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बनाया। आप जो भी करना है कायदा कानून का फॉलो करें ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए बिना आप बुलडोजर से किसी घर को, दुकान को नहीं उड़ा सकते। बात नंबर 4, अभी आपने बताया कि कुछ बीजेपी के जो मंत्री वहाँ पे जाने वाले हैं, तो उनको भी रोकना चाहिए जाने से। वो जाके अभी वहाँ पे बात करेंगे, भड़काऊ बयान देंगे, भड़काऊ भाषण करेंगे, जिससे मामला और बिगड़ सकता है, स्थिति खराब हो सकती है और इसकी जवाबदारी स्टेट राज्य सरकार पर जाएगी कि आपके होते हुए आपके मंत्री लोग जाके वहाँ पे भड़काने की बात कर रहे हैं। हम तो शांतता का बात कर रहे हैं, शांति मेंटेन करने का हम संदेश सबको दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि शांति रहे, लेकिन आप ही के लोग जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और देखिए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आज पहले भी बार बार मैंने कहा था कि ये जो ये नफरत फैल रही है, ये बीजेपी की लगाई हुई आग है। ये इनके मंत्रियों द्वारा जो अनाप शनाप बकवास किए जाते हैं, आए दिन भड़काऊ भाषण, ये उसकी वजह से इस तरह का माहौल खराब होता है। ये पूरी जवाबदारी, पूरी जिम्मेदारी ये बीजेपी वालों की है इसके अंदर। इसके अलावा सर, अगर बात की जाए जो 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उसमें से 3 नाबालिग हैं, और इसके साथ ही जो आरोपी हैं उनके घर के बाहर लोग हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रहे हैं। किस तरह से इस चीज़ों को आप देख रहे हैं, खासकर बुलडोजर है? मैंने वही कहा ना कि भाई, आप किसी के भी घर के सामने जाके इस तरह का पाठ पढ़ेंगे, अब वो दूसरे के घर के सामने अगर कोई कुरान का पाठ पढ़ा तो क्या होगा फिर? तो ये माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आप पुलिस प्रशासन का दायित्व बनता है कि आप इस माहौल को खराब होने से रोके, इस तरह की वहाँ पे हरकतें ना हो। ये तो मेंटेन करना पुलिस प्रशासन का काम है ना। अभी आप ही अगर इजाज़त दोगे करने का, तो फिर माहौल तो बिगड़ेगा। अब आप ही उनके नेताओं को जाने की इजाज़त दोगे, वो जाके वहाँ पे भड़काऊ भाषण करेंगे, भड़काने की बात करेंगे, तो मामला एग्रेवेट होगा ना। तो उसकी जवाबदारी बीजेपी सरकार पे जाएगी पूरी। हम तो चाहते हैं कि सब कायदे कानून का पालन करें। न्यायिक कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, जो भी कोर्ट फैसला करेगी सब मानेंगे। मगर आप कौन होते हो वहाँ जाके पब्लिक के बीच के अंदर बकवासबाजी करने वाले? हाँ? पुलिस प्रशासन है, कायदा कानून है, सबको पालन करना है, करेंगे वहाँ से जो होगा। इसके अलावा सर, अगर बात की जाए, एक ट्रेंड जो हम वो देख के आ रहे हैं कि ये आपस में जो है वो 2 समुदाय आपस में लड़ते आ रहे हैं, किस तरह से ये ट्रेंड आप देख रहे हैं? कि मैंने पहले भी कहा था, आज फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि जो भाजपा के कुछ मंत्री, ये नफरती चिंटू जो है ना, महाराष्ट्र में ये आए दिन जाकर अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं मुसलमानों के प्रति। इससे दूसरों को हौसला मिलता है और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। वो ये इनकी नफरत की लगाई हुई आग का नतीजा है। वरना इतने बरसों से सब प्यार मोहब्बत दोस्ती भाईचारा के साथ रह रहे थे देश में, कभी कोई इस तरह की बातें नहीं होती थी यहाँ पर। मगर जब से भाजपा सरकार 12 साल हुए सत्ता में आई है, समझ लीजिए पूरा बेड़ा गर्क हो गया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी, क्यों लगाम नहीं लगाते ये लोगों के ऊपर जो ये नफरती चिंटू घूम रहे हैं और अनाप शनाप बकवास करते जा रहे हैं लोगों पे। तो कहीं ना कहीं हमको भी लग रहा है कि तो फडणवीस जी बोलते हैं कि आप करिए, रोक को देखिए किस तरह का एग्रेवेट हो गया सिचुएशन। अभी कितने लोगों के फोन आ रहे हैं। हम तो सबसे एक ही अपील करते हैं कि सब पीस बनाए रखिए, कायदे कानून का पालन करिए। और पुलिस प्रशासन से मेरी फिर से ये गुहार है कि आप निष्पक्ष कार्रवाई करिए और जो वहाँ पे नफरत फैलाने आ रहे हैं, भाषणबाजी करने, उनको रोकिए आप।